मध्य प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बीजेपी विधायक आशीष शर्मा के सवाल पर सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं। बीते 5 वर्षों में धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत प्रदेश में 283 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 197 अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। 86 मामलों में जांच पूरी हुई, पर इनमें से 50 में आरोपी बरी हो चुके हैं। सिर्फ 7 मामलों में सजा हुई है, जबकि एक केस में समझौता हुआ है। इन मामलों में 71 पीड़िताएं नाबालिग थीं और कई केसों में बलात्कार, धमकी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। सबसे ज्यादा मामले इंदौर और भोपाल में दर्ज हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि कार्रवाई से मामलों में कमी आएगी। वहीं कांग्रेस ने कानून के सही पालन करने पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 लागू होने के पश्चात 300 के आसपास केस मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं, जिसमें फरियादी लड़की ने, महिला ने ये शिकायत की है कि मेरे साथ अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपना धर्म बदलकर फला व्यक्ति के द्वारा अनैतिक कृत्य किया गया है। और इस आधार पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें से अधिकांश न्यायालय में है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर यह अपराध, जो कि बरसों से लोग लव जिहाद के रूप में अपने नाम और पहचान छुपाकर कर रहे थे, इस तरह से मामले दर्ज होने पर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने से न सिर्फ मामलों में कमी आएगी, बल्कि जो लोग इस देश को गजवा हिंद बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके मंसूबे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। दुख का विषय यह है कि मध्य प्रदेश में कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कानूनों को सख्ती से लागू करने का काम सरकार नहीं करती है, और उसका खामियाजा हमारी प्रदेश की बहन बेटियों को उठाना पड़ता है। और जिस प्रकार से सरकार का जो दोहरा रवैया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक बड़े नेता जो हमारी हिंदू बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार। लेकिन और इसी कारण से जब दोहरा आप रवैया अख्तियार करेंगे, कानूनों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे, तो उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को उठाना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात है, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें पिछले 7 वर्षों में लगभग 54,000 दुष्कर्म की घटनाएं हमारी बेटियों और बहनों के साथ में घटित हुई है। औसतन प्रतिदिन 20 से अधिक बहनें, माताएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। तो एक तरफ तो आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी जो पूरी कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था जो ये आंकड़े आ रहे हैं, उससे आपकी सारी सरकार की पोल खुल जाती है। देखिए, लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार जो भी कार्रवाई केस आता है उसको रजिस्टर्ड करती है, कार्रवाई करती है। हम छुपाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का क्लियर एजेंडा है। जो हिंदू बहन बेटियों के साथ नाम बदलकर, भेष बदलकर, अपना नाम हिंदू बताकर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में आटी बांधकर और बहन बेटी के साथ बहन का रिश्ता बनाकर 6 महीने में उनका प्यार और विश्वास जीतकर फिर उनके साथ दुष्कर्म करके उसके वीडियो बनाकर उन बहन बेटियों को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे अपराधियों को हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सख्त सजा सुनवाएगी। इसके लिए हम कोर्ट में भी विशेष हमने वकीलों की पैनल बना रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी भरपूर सहयोग करा रहे हैं और माँ बापों को भी ये कह रहे हैं उनको सुरक्षा और सेफ्टी चाहिए, वो भी देंगे। और हिंदू समाज भी ऐसे बहन बेटियों की सुरक्षा में आगे आ रहा है। भोपाल में भी लव जिहाद का एंगल, ड्रग्स जिहाद का एंगल बराबर खुलते जा रहे हैं। विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं, उन पर भी कार्रवाई हो जा रही है। पाकिस्तान का एंगल भी इसमें कुछ समझ में आ रहा है। भोपाल में 30-35 मुसलमानों की गिरफ्तारी लव जिहाद में अभी और होना बाकी है। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और इसका CDR एंगल भी लिया जा रहा है कि कौन कौन अपराधी कौन कौन से कब कब बात की है और कौन कौन ने कब कब इनको सुरक्षा और मदद देने की कोशिश की है। जब ये जो है इसका जांच का दायरा बढ़ जाएगा, जरूरी हुई तो भारत सरकार से भी जांच की लिए सहयोग मांगा जाएगा, क्योंकि जब इसमें विदेशी फंडिंग और तमाम चीज़ें आएंगी तो भारत सरकार की भी जांच को इन्वॉल्व किया जाएगा। मोहन यादव जी की सरकार का वादा है, वचन है, इन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।